हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है? इस फंक्शन के, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, इस फंक्शन के कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी पर डिस्कस करने का ये मतलब है कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, इसके पूरे रियल नंबर पे हमें बताना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। पूरे रियल नंबर पे बताना है। आ रही बात समझ में? तो हमें ये डिस्कस करना है कि ये फंक्शन हमारा वाकई कंटिन्यूअस है। अगर मान लो ये पूरे रियल नंबर के, इसका पहले डोमेन क्या है ये देखते हैं। जैसे हमने ना लिया फंक्शन एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिया 1/x। इस फंक्शन का डोमेन क्या? सिर्फ बोला है जीरो नहीं हो सकता, तो डोमेन क्या होगा फंक्शन का? पूरे रियल नंबर से जीरो हटा दो। ठीक है, तो जीरो पर तो फंक्शन, जीरो जो है वो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, तो उस पर तो हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। अब बोल क्या रहा है कि चेक करो, तो हमने क्या किया कि ऐसे मान लिया कि लेट सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अच्छा, पहली बात कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये हमारा रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमने लिखा ना एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो हमें पता है कि कोई भी रैशनल फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म का होता है, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये हमें पता है कि रैशनल फंक्शन ऐसा होता है। तो वन पॉलिनोमियल है, एवरी कांस्टेंट नंबर इज पॉलिनोमियल, तो वन भी पॉलिनोमियल, एक्स भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब फिर हमें पता है कि क्यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जिस एक्स पर डिनोमिनेटर फंक्शन जीरो हो जाए वो एक्स सॉरी फंक्शन के डोमेन में नहीं आ सकता। तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स है। एक्स कब जीरो होगा? जीरो पर। तो फिर क्या होगा? हमने पूरे रियल नंबर से जीरो हटा दिया, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता है ना, तो हमने ये ऑल रियल नंबर से जीरो हटा दिया। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन में एक सिमिलरिटी क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में भी तुम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो और रैशनल फंक्शन में भी तुम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हमने बोला क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन हमने ऐसे बोला ना, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला जी एक्स अपॉन एच एक्स। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, वेयर जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये एफ एक्स क्या हो गया? ये हमारा हो गया रैशनल फंक्शन। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्म का है। अब अगर मैं बोलूं कि डोमेन बताओ एफ फंक्शन का, इस रैशनल फंक्शन का डोमेन बताओ, तो क्या होगा? पूरे रियल नंबर से उस एक्स को हटा दो जिस एक्स पर डिनोमिनेटर फंक्शन जीरो हो रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एफ एक्स ले लिया x+3 x-2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ऑन द होल एफ एक्स क्या हो गया? रैशनल फंक्शन हो गया। तो डोमेन हम कैसे लिखते हैं? ऑल रियल नंबर से उस x को हटाते हैं जिस x पर, इसको मान लो हमने बोल दिया जी एक्स फंक्शन बोल दिया, इसको हमने एच एक्स फंक्शन बोल दिया। तो ऑल रियल नंबर से उस x को हटाएंगे जिस पर डिनोमिनेटर फंक्शन एच एक्स फंक्शन जीरो हो जाए। इसका मतलब कि डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर से क्या करेंगे? किसको हटाएंगे? डिनोमिनेटर। ये कब जीरो होगा? x इज इक्वल टू 2 पर x का वैल्यू 2 डालोगे तो जीरो हो जाएगा ना, यही है ना एच एक्स फंक्शन x-2। तो ये जीरो कब होगा? h(2) पर देख लो जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा? पूरे रियल नंबर से 2 हटा देंगे तो ये फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि ये हमारी खूबी होती है एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स। ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए। ठीक है, वेयर एफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन। जैसे तुम क्या करते थे? पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट डाल देते थे, वैसे इस सेम आर्गुमेंट में रैशनल फंक्शन में भी डायरेक्ट लिमिट डाल दोगे। ठीक है, रैशनल फंक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब जैसे तुम यहां देखो सॉरी,
अब जैसे यहां देखो एफ एक्स का वैल्यू 1/x है, तो ये हमारा कांस्टेंट नंबर लिखा है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होता है। हमें पता है ना कि कांस्टेंट नंबर इज आल्सो पॉलिनोमियल एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल फंक्शन। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटाना है जिस एक्स पर ये डिनोमिनेटर फंक्शन जीरो हो जाए। तो ये जीरो कब होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो ऑल रियल नंबर से जीरो हटा दिया, ये फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन आ गया। अब हमें पता है कि अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी 1/x निकालो, वेर सी जीरो के इक्वल नहीं है, बिकॉज जीरो तो डोमेन में ही नहीं है। तो जब डोमेन में नहीं है तो उस पर हम लिमिट निकाल नहीं सकते। तो अगर मैं बोलूं कि इसका लिमिट निकालो, तो ये तो हमें क्या करेंगे, सीधे डाल देंगे 1/c लिमिट हो जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में डालते हैं ना, वैसे रैशनल फंक्शन में भी डाल देते हैं, 1/c लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना समझाने के बाद मैंने क्या बोला कि लेट सी बिलोंग्स टू r-0, सी हमने क्या बोल दिया, r-0 है। अब अगर मैंने निकाला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स 1/x, तो ये क्या हो गया 1/c, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया, और यही 1/c तो एफ ऑफ सी है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी वेयर c बिलोंग्स टू r-0। c जो हमारा, इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0, that is in its domain, that is in its डोमेन। अपने डोमेन पर वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बात आ रही है समझ में, क्या बोला मैंने, फंक्शन जो होगा वो अपने डोमेन पर क्या बन गया, कंटिन्यूअस बन गया। फंक्शन का डोमेन ही है ना ऑल रियल नंबर -0। तो हमने क्या किया कि कोई भी एक सी उठाया, उसको हमने क्या बोल दिया कि सी जो है हमारा कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और सी पर हमने उसे कंटिन्यूअस दिखा दिया फंक्शन को। तो सी पर कंटिन्यूअस दिखा दिया, इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो पर कंटिन्यूअस दिखा दिया। इसका मतलब फंक्शन को अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखा दिया। मतलब फंक्शन क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं हुआ। एवरीवेयर कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूं, ये ऑलरेडी पता होगा तुम लोगों को, बट फिर भी एक बार देख लो। ये जो फंक्शन है ना y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, इसे हम क्या बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन। ये मैंने तुम लोगों को 11th में भी पढ़ा रखा है और 12th में भी बता रखा है कि रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। डोमेन फंक्शन का क्या होता है अभी बताया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और रेंज फंक्शन का क्या होता है, सेम होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये सब बता रखा है। फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है, ये इसलिए बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताता नहीं। ठीक है, अब जरा तुम ध्यान से देखो, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, बट अभी उसे इतना दिमाग से निकाल दो। यहां पे तुम देखो क्या यहां पे चल रहा है। यहां पे देखो, तुम इसको ग्राफ को अगर तुम एनालाइज करोगे तो तुम एक्स को जितना आगे बढ़ाते जाओगे ना पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर, सबसे पहले बात क्या कि इस कर्व का एसिम्टोट लाइन कौन सा है। एसिम्टोट लाइन किसे हम बोलते हैं, एसिम्टोट लाइन उस लाइन को बोलते हैं जिस लाइन पर कर्व, जिस लाइन की ओर कर्व अप्रोच करता है, कभी उससे कट और टच नहीं करता है। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इस कर्व का वाई इज इक्वल टू एक्स कर्व का एसिम्टोट है। ये क्या है हमारा एसिम्टोट, एसिम्टोट लाइन है। इसको, ये कर्व है ना, तुम कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि आगे बढ़ता जाएगा लास्ट में कट कर देगा।
तो कट कभी नहीं कर सकता है। उसके पीछे का ये रीज़न है कि मान लो कि आगे 10,000 करोड़ एक्स के वैल्यू हमने निकाला, 10,000 करोड़, उस पे जाके कट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 10,000 करोड़ पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे कट कर दे तो यहाँ पे ये मान लो कि 10,000 करोड़ है x का वैल्यू, तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा। अब तुम ऐसे सोचो, अपना दिमाग लगा के, x का कोई भी 10,000 करोड़ डालो या 10,000 खरब डालो, कभी भी ये 1/x 0 हो सकता है, जो कि y के इक्वल है। कभी हो सकता है 0? नहीं हो सकता। ये ग्राफ हमेशा इसको अप्रोच करेगा, बढ़ते जाओगे क्लोज आता जाएगा, ना ही कभी कट करेगा ना ही टच करेगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे है और सेम सिनेरियो यहाँ पे है और सेम सिनेरियो यहाँ पे है। अब ये ऐसा ग्राफ क्लोज क्यों आ रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो लॉजिक बता दे रहा हूँ। इसके पीछे का ये लॉजिक है कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x है ना। एक बात तुम्हें पता होगा कि हम अगर डिनोमिनेटर को छोटा करते जाएं तो जो फ्रैक्शन होता है ना वो बढ़ता जाता है, और डिनोमिनेटर को अगर हम बड़ा करते जाएं तो फ्रैक्शन कम होने लगता है। जैसे 1/2 का वैल्यू ग्रेटर है या 1/3 का वैल्यू ग्रेटर है, तो कौन बड़ा है डिनोमिनेटर में? 3 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो डिनोमिनेटर को जितना हम बढ़ाते जाएंगे ना, इसका फ्रैक्शन और घटता जाएगा, और डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते जाएंगे, जैसे एग्जांपल देख लो, अगर हमने x का वैल्यू 0.1 डाला तो यहां से हमें एफ एक्स मतलब एफ ऑफ 0.1 क्या मिलेगा, 1/0.1 ये मिलेगा ना, x की जगह 0 पॉइंट, तो क्या मिलेगा 1/1/10। ये क्या हो गया 10। देखो 0.1 इतना छोटा लिया, बट y का वैल्यू एफ ऑफ 0.1 क्या है, y है ना, इसका वैल्यू 10 मिल गया। मान लो x का वैल्यू हमने लिया 0.001, तो यहां से y क्या होगा, f ऑफ 0.001, तो ये क्या होगा 1/0, x का वैल्यू तो डिनोमिनेटर में डालेंगे 1, तो ये क्या होगा 1/1/0, ये ऊपर आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा। देखो 0.001 लिया तो देखो फंक्शन का वैल्यू कितना बढ़ गया तेजी से, और x का वैल्यू छोटा लोगे ना तो और फंक्शन का वैल्यू तेज बढ़ेगा। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब कि जो भी x का वैल्यू ले रहे हैं वो 0 से राइट हैंड साइड में है। 0 से क्या है, फंक्शन के राइट हैंड साइड में, मतलब हम x को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, देखो राइट हैंड साइड से 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा 0.1, और जाएंगे तो 0.01, और क्लोज जाएंगे तो 0.001, और क्लोज जाएंगे तो ऐसे 0 बढ़ता जाएगा। तो देखो फंक्शन का वैल्यू तुम्हें नहीं दिख रहा है, y का वैल्यू देखो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। हरी बात समझ में? अब यहाँ पे क्या है कि फिर तुम ऐसे देखो, अगर मैंने x का वैल्यू -0.1 लिया तो यहाँ से y जो कि हमारा f ऑफ -0.1, ये क्या होगा 1/-0.1, ये तो -10 हो जाएगा। सेम चीज़ है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर हमने x का वैल्यू -0.01 लिया तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x को ना इधर से 0 की ओर लेता जाऊं तो y का वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगेगा, और जितना ही क्लोज ले जाएंगे ना हम x को 0 के लेफ्ट हैंड साइड से, y क्या होता जाएगा, उतने ही तेजी से डिक्रीज करके कहाँ जाने लगेगा, -∞ को। आ रही है मेरी बात समझ में? जितना ही क्लोज जाएंगे ना इधर से, y का वैल्यू उतनी ही तेजी से डिक्रीज करके कहाँ जाएगा, -∞ को। यहां तक अभी बात आ गई होगी समझ में? तो इस दोनों कंक्लूजन से हम क्या लिखेंगे, यहां हम ऐसे लिखेंगे कि अगर मैंने तुम्हें बोला ना कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, मतलब x को हम 0 की ओर ले जा रहे हैं बट लेफ्ट हैंड साइड से, एफ एक्स क्या हमारा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, एफ एक्स क्या है 1/x, तो 0 माइनस पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस पर -∞ होगा। अब फिर एक बात बता रहा हूं, मैंने बोला लिमिट -∞ है, तो -∞ नंबर नहीं है, नंबर। ऐसा नहीं बोल बैठेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट है। मतलब कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम x को जितना ही 0 के लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच कराए ना, जितना क्लोज जाए, y का वैल्यू उतनी ही तेजी से डिक्रीज करके -∞ को अप्रोच करेगा, ये बोल रहा है एग्जैक्ट, इसका मतलब हुआ। और दूसरा क्या मतलब हुआ कि अगर हम लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स करें,
अगर हम x को 0 प्लस एफ एक्स करें, मतलब x को हम 0 की ओर ले जाए राइट हैंड साइड से, तो देखो फंक्शन की वैल्यू उतनी तेजी से बढ़ने लगेगा और ये कहाँ जाने लगेगा, प्लस इन्फिनिटी को। इसका ये नहीं मतलब हो गया कि 0 पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं किया। ये बता रहा है कि अगर हम x को 0 की ओर क्लोज ले जाएं बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल डिक्रीज, क्या, रिडिकुलसली। मतलब रिडिकुलसली का मतलब बिल्कुल तेजी से भागेगा वो, मतलब एकदम पागल की तरह बढ़ेगा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो कहां जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 माइनस करें, कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये तो बात हो गई। अब यहां पे क्या है कि जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, यहां पे फिर एक बार हम ना y इज इक्वल टू एक्स का कर्व ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे इसको तुम देखो, अब एक तो हमने क्या बोला, अभी हमने ये बोला कि लिमिट, सॉरी, अभी हमने क्या बोला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स। इसका क्या मतलब है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। एक तो ये बोला, फिर मैंने बोला लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी। एक तो ये बोला। अब तुम एक काम करते हैं, अब हम लोग x को ना इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर ले जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो मान लो एक बार हमने x का वैल्यू क्या ले लिया, 100 ले लिया, तो यहां से हमें y क्या मिला, 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 क्या हो गया, 0.01। ठीक है, फिर एक बार हमने x का वैल्यू 1000 ले लिया, तो यहां से हमें y का वैल्यू क्या मिला, 1 अपॉन 1000, तो ये हमें क्या मिल गया 0.001। देख रहे हो x का वैल्यू जितना बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू उतना ही कम होता जा रहा है। कहां जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। किस साइड से जा रहा है, 0 की ओर, राइट हैंड साइड से। y का वैल्यू 0 की ओर जा रहा है, कहां से जा रहा है, राइट हैंड साइड से। देख लो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, बट 0 की ओर जा रहा है। देख लो इधर जा रहा है 0 की ओर, मतलब ऐसे पे यहाँ पे y का वैल्यू, आगे जाओगे तो y का वैल्यू देखो ये हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक कम हो गया ना, और आगे जाओगे तो और कम हो जाएगा y का वैल्यू, और आगे जाओगे तो और कम हो जाएगा y का वैल्यू। कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, बट 0 की ओर कहाँ से जा रहा है, राइट हैंड साइड से जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जा तो रहा है ना 0 की ओर। लिमिट एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी एफ एक्स, जिसको हमने बोला एफ एक्स 1 अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, 0। अब कोई बच्चा बोलेगा कि 0 प्लस, ऐसे तो ये नहीं है, ऐसे नहीं होता है। लिमिट हम अप्रोचिंग में लिखते हैं प्लस और माइनस, बट जो फाइनल लिमिट बताते हैं उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ 0। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस x इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस, ये लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं लिख सकते लिमिट x इज अप्रोचिंग टू टुवर्ड्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस, ये गलत हो जाएगा। यहां बोलते हैं कि जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है उस नंबर को लिखते हैं, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। अब तुम बताओ, अगर हम x के वैल्यू को ना यहां से माइनस इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, मतलब x के वैल्यू को एक बार डाल दें हम, -100 डाल दें, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, -1 अपॉन 100, तो मतलब -0.01। फिर हम x का वैल्यू -1000 डाल दें, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, -1 अपॉन 1000, तो क्या मिलेगा, -0.001। तो x को हम जितना ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। y का वैल्यू फिर 0 की ओर जा रहा है, बट इस बार 0 की ओर किधर से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। y का वैल्यू जो है अगेन 0 की ओर जा रहा है, बट किधर से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। ये बात आ रही होगी समझ में।
तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि उसको तुम ऐसे देखो, इससे हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या लिखा है 1/x, ये कहाँ जाएगा जीरो माइनस, लेकिन हम फाइनल लिमिट में माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। अब देखो एक हमें ये बात पता चली, ये ऑलरेडी पता था, एनसीईआरटी में था, मैंने कर दिया डिस्कस, ठीक है। एक तो हमें ये बात पता चली, ये एक ये मतलब जीरो माइनस को माइनस इन्फिनिटी जाएगा, वाई नीचे जाएगा, जीरो प्लस को वाई क्या जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये अगर एक्स को हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, अगर एक्स इधर जाएगा, एक्स जो है हमारा एक्स अप्रोच करे प्लस इन्फिनिटी, तो वाई किसे अप्रोच करेगा जीरो को। यहां क्या है, अगर एक्स इधर, अगर एक्स अप्रोच करे जीरो को राइट हैंड साइड से, तो वाई का मतलब एफ एक्स, मतलब लिमिटिंग वैल्यू किसे अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को। अब यहां पे देखो, अगर एक्स इधर से जीरो को अप्रोच करे तो माइनस से, तो वाई किसे अप्रोच करेगा, वाई का मतलब फंक्शन का वैल्यू, तो वाई में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी को। अब यहां पे अगर ऐसे एक्स जा रहा है, एक्स अगर अप्रोच करे कहाँ माइनस इन्फिनिटी को, तो वाई किसे अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। ये सब इतना क्यों बताया मैंने, क्योंकि तुम देखो यहाँ इसने भी एनसीईआरटी ने भी काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है, तो बहुत बच्चे होते हैं इस पेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। एक बार बुक से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करो। तो हमने क्या बोला, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर सी, ये तो कर दिया, ये तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है, वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ देखो, वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। क्या मिली, दस वी डू बाई एनालाइजिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x नियर जीरो। नियर जीरो का मतलब कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे एनालाइज करेंगे और जीरो से राइट हैंड साइड पे एनालाइज करेंगे। टू कैरी आउट दिस एनालिसिस वी फॉलो द यूजुअल ट्रिक ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन एट रियल नंबर क्लोज टू जीरो। एनालिसिस को करने के लिए क्या, वही काम कि हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जीरो के क्लोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर y का वैल्यू देखेंगे कहां जा रहा है, फिर x का वैल्यू क्या करेंगे, जीरो के क्लोज करेंगे राइट हैंड साइड से, फिर देखेंगे y का वैल्यू कहां जा रहा है। एसेंशियली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। वी टैबलेट दिस इन द फॉलोइंग मैनर, जो अभी मैंने किया ना वही चीज है। देखो x का वैल्यू 1 लेंगे तो f का वैल्यू मीन्स y का वैल्यू 1 होगा। देखो x का वैल्यू 0.3 लिया तो 1/x का वैल्यू 3.33 हो जाएगा। देखो 0.3 लिया तो 1/3, देखो 1 बड़ा नंबर है, 0.3 1 से छोटा है, तो हम क्या गए, जीरो के और क्लोज गए, मतलब जीरो के क्लोज जा रहे हैं ना, तो देखो वैल्यू कितना बढ़ गया, 1 पे तो 1 था, x को हमने और छोटा किया, जीरो के करीब ले गए, पास ले गए, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 3.333। फिर x को और जीरो के क्लोज ले गए, 0.2 जो है वो 0.3 से छोटा है ना, तो देखो y की वैल्यू 5 मिल गई। x का वैल्यू अगर तुम 0.2 लोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1/0.2, 1/0.2 क्या मिलेगा हमें 5, ठीक है। फिर x को और क्लोज ले गए, देखो 0.1 ले गए, तो मतलब 10⁻⁻1, तो x हमें y क्या मिल गया 10। देखो अब कितनी तेजी से वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे हम x को ना जीरो के क्लोज लेते जा रहे हैं, x को हम क्या करते जा रहे हैं, इधर लेते जा रहे हैं क्लोज जीरो की ओर कर राइट हैंड साइड से। पहले 1 लिया, मान लो यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद कहाँ गए 0.3, फिर गए 0.2, फिर गए 0.1, फिर गए 0.001, फिर गए, ऐसे कर रहे हैं, तो देखो 10³ 1000 पहुंच गया 0.001 में। तो इसका क्या मतलब है कि हम जैसे ही x को इधर क्लोज ले जाएंगे ना, अभी मैंने ग्राफ में बता रखा है, तो क्या बोल रहा है कि वी ऑब्जर्व डैट
एज एक्स गेट क्लोजर टू जीरो फ्रॉम द राइट, देखो राइट से, अभी बताया ना राइट से, मतलब कि हमारा जो एक्स है ना वो जीरो को अप्रोच करेगा राइट से। देखो ये है ना कर्व, एक्स देखो जीरो को अप्रोच करेगा राइट साइड से, इस साइड से करेगा, तो वाई का वैल्यू देखो ग्राफ कहां जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को। यही बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है ना, we observe that as x get closer to zero from right the value of fx shoots up higher, मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगा। this may be rephrased as the value of fx may be made larger than any given number by choosing a positive real number very close to zero। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि क्या तुम x के y के वैल्यू को 10,000 करोड़ से बड़ा कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बड़ा कर सकता हूं। जैसे हमने क्या किया कि y का जो वैल्यू है ना, वो तो y का भी मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया था, यहां पे दिखा दे रहा हूं, यहां पे जो ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें क्या है कि हम अगर यहां पे मान लो ये 10,000 करोड़ है, ठीक है, मान लो ये 10,000 करोड़, ऐसे 10,000 करोड़ बहुत ऊपर होगा, मान लिया टाइम बिंग 10,000 करोड़ है, यहाँ पे x का वैल्यू हमने ले लिया ऐसे 0.0000 समथिंग लिया, तो ये आ गया 10,000 करोड़। तो मैं बोलूंगा कि क्या y का वैल्यू को तुम 10,000 करोड़ से भी ऊपर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ। जो ये x का वैल्यू लिया है ना, इससे थोड़ा और क्लोज छोटा ले ले, तो y का वैल्यू उससे बढ़ जाएगा, 10,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तो यही बात बोल रहा है इसमें, यही बोल रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट x गेट्स क्लोजर टू जीरो फ्रॉम द राइट द वैल्यू ऑफ fx शूट्स अप हायर, और बढ़ेगा, ठीक है। दिस मे बी रिफ्रेज्ड एज द वैल्यू ऑफ fx मेड बी लार्जर देन एनी गिवन रियल नंबर बाय चूजिंग अ पॉजिटिव नंबर वेरी क्लोज टू जीरो। हम जितना ही जीरो के क्लोज जाएंगे ना राइट से, फंक्शन का वैल्यू उतने ही तेजी से ऊपर बढ़ेगा। इन सिंबल्स वी राइट, यही को हम ऐसे लिखते हैं, तो अभी मैंने कई बार लिख के दिखा दिया। सिंबल्स में क्या लिखते हैं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम द राइट, मतलब अगर हम जीरो की ओर बढ़े राइट हैंड साइड से, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। टू बी रेड एज द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, जीरो प्लस है ना एफ एक्स एट जीरो, ठीक है। ये मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं ना, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये सब पढ़ने की, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं इस टॉपिक पे, रीजन ये है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो कभी वो ऐसे करेंगे, बहुत मैक्सिमम 99% बच्चे होते हैं, उनको एग्जाम्पल से मतलब होता है, टीचर को भी मतलब होता है कि एग्जाम्पल लो जी, ऐसे ये डाला वो डाला, ये फंक्शन निकाला, वो लिमिट बाहर किया, आ गया रिजल्ट, ऐसे बोलते हैं, तो उससे निकल जाते बच्चा रट्टा मार के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो ये पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। उनके लिए 1% बच्चे के लिए, अगर किसी बच्चे को लग रहा है ना बोरिंग यहाँ पे, तो वो बिल्कुल बेशक आगे वो निकल जाए, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में आ जाए, अगर किसी को लग रहा है तो। कुछ बच्चे होते हैं, 1% बच्चा होता है जो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सर मारते छोड़ देते, बोलते कि भाई नहीं होगा। उनके लिए बता रहा हूं, यहां पे बोल रहे हैं ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो लेक्चर लेंथी होगा, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम नॉलेज लेना चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूं, कोई ये तो है नहीं, क्या बोलते हैं, कोई अपने मन की बात तो है नहीं, इसमें जो टाइम लगेगा लगेगा। इसमें क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा है ना कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो प्लस, मतलब यहां पे क्या है कि हम जितना ही इसको ऐसे ले जाए ना जीरो के क्लोज, फंक्शन का वैल्यू उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू जा रहा है कहां, वाई का वैल्यू कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी को जा रहा है। जब एक्स का वैल्यू इधर से जीरो प्लस को जा रहा है, तो वाई कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी को। तो यही तो होता है लिमिटिंग वैल्यू, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। यही है टू बी रेड एज द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट जीरो इज प्लस इंफिनिटी। अब यहां पे देखो, वी विश टू इम्फेसिस दैट प्लस इंफिनिटी, देखो मोड इसमें लेटर कैपिटल लेटर में लिखा है, प्लस इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर एंड हेंस द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो मैं कई बार से बता रहा हूं कि इंफिनिटी वगैरह कोई रियल नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए जब भी इंफिनिटी देखे तो डीएन ही आ जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिमिलरली द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट जीरो में बी फाउंड, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, वही चीज है। यहां पे देखो
लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहां से x को जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे तो सेम वैल्यू आएगा, बस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पे एफ एक्स का वैल्यू 1 पर क्या होगा, 1 होगा। वाई एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। अगर ये हमने फंक्शन लिया, यहां पे हमने ये फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लिया, इसमें हम x का वैल्यू अगर -0.1 लेंगे देन y क्या होगा, y होगा 1/-0.1 तो क्या होगा -10। और अगर हमने x का वैल्यू +0.1 लिया देन y क्या होगा, y होगा +10। तो सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है इसमें। तो देखो सेम, इसका क्या मतलब है कि अगर हम x को ना 0 की ओर अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो y कहां जा रहा है, -∞ को। तो y जिस नंबर की ओर जा रहा है, मतलब y का जो टेंडेंसी है जिस नंबर की ओर जाने की, उसी टेंडेंसी को तो हम बोलते हैं उसका लिमिट। तो यही चीज यहां पे लिखा है, लिमिट एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस इज इक्वल्स टू -∞ to be read as the limit left hand limit of fx at 0 is -∞। ठीक है, again we wish to emphasize that -∞ is not a real number and hence the left hand limit of f at 0 does not exist। left hand limit भी exist नहीं करता है as real number। ठीक है, the graph of the reciprocal, यही बोला था ना reciprocal function given in 5.3 is a geometric representation of the above mentioned fact। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये साफ साफ बता रहा है। इस ग्राफ को देख के ही हमें पता चल रहा है, इस ग्राफ को हमें देख के क्या पता चल रहा है कि अगर मैं x को इधर से बढ़ाऊं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। अगर मैं 0 की ओर ले जाऊं तो y इंक्रीज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। अगर मैं x को इधर से 0 की ओर ले जाऊं तो y कहाँ जा रहा है, -∞ की ओर। और अगर मैं x को इधर -∞ की ओर ले जाऊं तो y कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। इधर y 0 की ओर जा रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर y 0 की ओर जा रहा है बट राइट हैंड साइड से। मतलब कि अगर मैं x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर करूँ ना तो y 0 के क्लोज तो जा रहा है बट हमेशा पॉजिटिव है। और इधर अगर मैं x को -∞ करूं तो y क्या हो रहा है, 0 के पास तो आ रहा है बट हमेशा नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया बच्चों, हमने इस पर कर लिया काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी चर्चा कर ली इस पे, एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।